हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए बरकरार रखने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है कि टैक्स रिटर्न जमा कराने की मुद्दत 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। आज से $1 लाख तक एलसीज क्लियर करेंगे। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत चारों प्रोडक्ट्स डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल, चारों की कीमतें बरकरार रहेंगी। अगले 15 दिन वही कीमतें रहेंगी जो पिछले 15 दिन में थी। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं की जा रही। 30 नवंबर तक तौसीक की जा रही है टैक्स रिटर्न फाइल करने की मुद्दत में। जो एलसीज रुकी हुई हैं, जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, जो $50,000 तक की एलसीज को रिलीज किया था, जिससे करीबन 8,000 में से 4,400 केसेस जो है वो क्लियर हो गए थे। अब हम इस अमाउंट को बढ़ा के $1 लाख तक कि तमाम एलसीज को स्टेट बैंक जो है क्लियर करना शुरू कर देगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। इस फैसले के बाद पेट्रोल पर लेवी 50 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। वफाकी हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। IMF ने पेट्रोल पर लेवी 50 रुपये फ़ी लीटर करने का मुतालबा किया था। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में $2.24 फ़ी लीटर का इजाफा किया है, जिसके बाद लेवी बढ़कर 50 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गई है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी में इजाफा ना होता तो पेट्रोल की कीमत में $2.24 फ़ी लीटर कमी हो सकती थी। ताहम आवाम को रिलीफ देने के बजाय लेवी बढ़ाई गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसानों को 1800 अरब रुपए के कर्जे देंगे। सैलाब इलाकों में छोटे किसानों के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं। नौजवानों को ज़राई शोबे में 50 अरब के कर्ज मिलेंगे। DAP की कीमत 2500 रुपये कम करके अब बोरी 11,500 रुपये में मिलेगी। 5 साल पुराने ट्रैक्टर दरामद करने की इजाज़त भी दे दी गई है, जबकि 26 लाख टन गंदम इम्पोर्ट करेंगे। ट्यूबवेल्स के लिए बिजली की कीमत 13 रुपये यूनिट फिक्स कर दी गई है। वो किसान पैकेज का ऐलान कर रहे थे। 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे। मुतासर इलाकों में सैलाब की वजह से वहाँ पर जो छोटे किसान हैं, मार्कअप कर्जों के ऊपर उनको वेव किया जा रहा है। नौजवान बेरोजगार बच्चों के लिए ज़रूरी शोबे में जो काम करना चाहेंगे उनको कर्जे दिए जाएंगे 50 अरब रुपए के। 2500 रुपए फी बोरी DAP की कीमत उनसे कम करवाई गई है। 11,250 रुपए फी बोरी होगी। 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा, उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाजत दे रहे हैं। ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा। ड्यूटी में 5 लाख टन यूरिया के इंपोर्ट का इंतजाम किया गया है। 26 लाख टन गंदम इंपोर्ट होगी। 10 लाख टन आ चुकी है गंदम की। कोई हमें इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा और सूबों को जब भी सूबे चाहेंगे वो गंदम उनको मुहैया कर दी जाएगी। तकरीबन 600 अरब रुपए के लगभग ये टोटल पैकेज है। एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से 13 रुपए फी यूनिट, जिसके ऊपर 43 अरब रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। जरूर कोई आएंगे चैलेंजेस, उनको हम नेगोशिएट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा है कि लाम आगे और मीम पीछे चली जाएगी। हमजा शहबाज ने 200 यूनिट तक बिजली के बिल माफ़ किए। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने गरीबों का इतना बड़ा पैकेज बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में किसी को आटा महंगा करने की जुर्रत नहीं होती थी। आलमी कीमतें कम होंगी तो तेल सस्ता कर देंगे। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में हर मुतासरा घर को 25,000 दिए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की शिकायत दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दे रहे थे। लाम आगे आ जाएगी और मीम पीछे चली जाएगी। हमजा शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक जो बिजली के जो कंज्यूमर्स थे उनके ऊपर बिजली का बिल माफ कर दिया था। 100 अरब रखे थे उसके 100 अरब रुपए। आप पूछे पंजाब हुकूमत को, वो गरीब आवाम का इतना बड़ा पैकेज था, उसको क्यों आपने बर्बाद कर दिया? हम पंजाब में थे, अल्लाह ताला के फजल करम से मजाल कोई कुसक जाता था, कोई एक धेला भी कोई आटे की कीमत बढ़ाने की कोशिश करता था, तो आपको पता है कि फिर पंजाब हुकूमत और कानून हरकत में आता था। मेरी जिम्मेदारी है बतौर वज़ीर आज़म के उनको इस हवाले से सेंसिटाइज कर रहा हूँ कि खुदारा आप अपने प्रोविंशियल
प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को आप एक्टिव बनाएं, उनसे काम लें और ये कीमतें जो बेजा जहाँ पर बढ़ाई जा रही हैं उनको कम करिए। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो उसके ऊपर मेरा और आपका इख्तियार नहीं है। मैं रोज़ देखता हूँ कि तेल गैस की कीमतें क्या हैं और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से ये नीचे आएँ। पंजाब के वज़ीर ने शिकायत की है, रिकॉर्ड एंड फैक्ट्स स्पीक फॉर दमसेल्फ। एनडीए में वो रिकॉर्ड उठा के देख लें, हर मुतासरा घर को 25,000 रुपये मिला और फूड पैकेजेस गए। वफाक पाकिस्तान का है, सूबे पाकिस्तान के हैं। उम्मीद है कि वो तावन करेंगे, अगर नहीं करते तो फिर कौम उसकी बात करेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान को कोई फेस सेविंग नहीं देनी, जिसके लिए ये बेताब है। नून लीगी कायद नवाज शरीफ ने ट्वीट किया कि 10 लाख लोग लाने का दावा करने वाला 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शर्मंगेज़ झूठ हैं जिनका कच्चा चट्ठा कौम के सामने आ चुका है। इसने इतने झूठ बोले कि DGISI को खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा। इमरान खान का सारा जोर सिर्फ गालम गलोच पर महदूद है। शहबाज शरीफ से कह दिया कि इस फितने का कोई मुतालबा नहीं सुनना। वज़ीर आज़म को अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज रखनी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ बताएं, अगर 2 से 3 हज़ार लोग हैं तो इनकी हुकूमत लॉन्ग मार्च रोकने के लिए अदालत क्यों गई? बैक चैनल बातचीत को कायद नवाज लीग नहीं ओवर रूल किया। उनकी दलील है कि वो 1 साल से पहले इलेक्शन नहीं जीत सकते। वो प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ कहते हैं 2,000-3,000 लोग हैं, तो मैं पहले नवाज शरीफ साहब से कहता हूँ, तो फिर आप अपनी हुकूमत आपकी सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई है कि लॉन्ग मार्च रोका जाए? पूरे पाकिस्तान से आपने सिक्योरिटी इस्लामाबाद में क्यों लगवा ली है? फिर तो उन्हें फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। पहले भी जो हमारी बैक चैनल चल रही थी और एस्टेब्लिशमेंट तो पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना चाहती थी, लेकिन नवाज शरीफ ने ही उसको ओवर रूल किया। जो आर्ग्यूमेंट उनका है वो ये है कि जी चूंकि हम इलेक्शन जीत नहीं सकते इसलिए हम इलेक्शन क्यों करवाएं। अब ये देखिए, ये बड़ा ही एक बोंडा किस्म का आर्गुमेंट है, दलील है। तो ये फिर कोई जमहूरियत तो ना हो, या तो फिर आप कोई नॉर्थ कोरिया या बर्मा का सिस्टम बना ले। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का दौरानिया मजीद बढ़ने का इम्कान है, जबकि आज गुजरावाला में लॉन्ग मार्च की वजह से तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। इस्तकबाली इज्तिमात की वजह से लॉन्ग मार्च का 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना नामुमकिन है। PTI ज़राए के मुताबिक कारकुनों को नई तारीख से मुतालिक जल्द ही आगाह कर दिया जाएगा। अवाम इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार रहें। लॉन्ग मार्च की वजह से गुजरावाला में GT रोड पर 13 बड़े तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। तलबा की हिफाजत के लिए महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तकबाली कैंप्स लगा दिए गए हैं। KP और गिलगित बल्तिस्तान के काफिलों के लिए B-17 के करीब टेंट विलेज कायम किया गया है। 500 से ज़ायद वॉशरूम्स और बाथरूम्स भी बनाए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि 2000 लोग 22 करोड़ अवाम नहीं होते। मरीम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने इतराफ़ कर लिया कि वो मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। बंदूक से इनकलाब लाने का मास्टरमाइंड किसे धमकियां दे रहा है? जिल्लत और रुसवाई तोशाखाने के चोर के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। फॉरेन फंडेड फितने ने पूरे पाकिस्तान को चोर बना दिया है। बुज़दिल शख्स सिर्फ बढ़ के मार रहा है। पीर पगारा ने कहा है कि वह मौजूदा नाजुक सूरत हाल में पाक फौज के साथ खड़े हैं। गवर्नर सिंध कामरान रसूरी ने पीर पगारा से उनकी रिहाइश गाह पर चंद रोज़ में ये दूसरी बार मुलाकात की है। इस मौके पर सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और पाक फौज के खिलाफ फर्ज सराय की मजम्मत की गई। पीर पगारा ने कहा कि वो उनका ख़ानदान और हुर्र जमात पाक फौज के साथ खड़ी है। इस वक्त सियासत नहीं बल्कि मुल्क को बचाना है। तमाम सियासतदानों को सोचना होगा कि वो किसी के आलाकार बनकर मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। मौजूदा नाजुक सूरत हाल में पाक फौज का साथ दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान और इदारों को आंखें दिखा रहा है। मुसलमानों के कातिल भारत की क्या जुर्रत के हमारे इदारों पर तनकीद करे। मेरे वालिद 1954 से पाक फौज के साथ थे और मैं भी अपनी आखिरी सांस तक ये काम करूँगा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी का सालाना इजलास कराची में हुआ, जिसमें बोर्ड के ओहदेदारान और नए डायरेक्टर्स का इंतखाब अमल में लाया गया है।
शकील मसूद हुसैन PBA के चेयरमैन और दुनिया मीडिया ग्रुप के चेयरमैन, मियां आमिर महमूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। मीर इब्राहिम रहमान सीनियर वाइस चेयरमैन, अहमद जुबैरी वाइस चेयरमैन, मोहम्मद अख्तर काजी जॉइंट सेक्रेटरी और गुलाम नबी मोराई फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए हैं। जनरल बॉडी ने TV के 3 बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंतखाब किया, जिनमें मोहसिन नजर नकवी, गुलाम नबी मोराई, चौधरी अब्दुर्रहमान शामिल हैं। शाहिद जमाल, मिर्ज़ा मोहम्मद नईम, मिसेस NS लखानी, सारा ताहिर खान और शेर अफसन असफंदियार खान मुतफ़िक़ा तौर पर रेडी के डायरेक्टर मुंतखब हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च में खातून सहाफ़ी सदफ नईम की मौत से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पंजाब के वज़ीर क़ानून ने थाने में जाकर राज़ीनामे पर अंगूठे लगवाए। वाक़े की मेरिट पर तफ्तीश होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात को बताया कि वो मरहुमा सदफ नईम को ज़ाती तौर पर जानती हैं। वो बहुत मेहनती थीं। उनकी मरहुमा के शौहर से बात हुई। हुकूमत ने वाक़े से मुताल्लिक़ कमेटी तश्कील दे दी है। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत में किसी सहाफ़ी का प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा परवेज़ खट्टक कहते हैं कि कोई गैर कानूनी काम करने नहीं जा रहे, मुल्क में तब्दीली ज़रूर आएगी। आवाम भरपूर तरीके से लॉन्ग मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि असद कैसर ने कहा, हम सिर्फ मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, आवाम जिसको मैंडेट दें वो हुकूमत करे। वो पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक लोग समझदार हैं, इंशाअल्लाह फ़ैसला करेंगे और इस मुल्क में तब्दीली ज़रूर आएगी। इस मुल्क की बदकिस्मती होगी कि ये मुल्क अगर इस तरह चलता रहा, लुटता रहा, तो 100 साल में भी हम आगे नहीं जा सकते। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो दिन हम ऑलरेडी कोई महीने से ज़्यादा से हम पूरे इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, रैलीज़ भी हो रही है, तैयारी भी हो रही है। हमारा मुल्क है यार, हमें कैसे रोकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अगर हमने कोई वहाँ पर गैर कानूनी काम करने आ रहे हम हमें साबित करें। सिंपल बात कर रहे हैं कि आए इलेक्शन करें। आप सारे PTM के प्लेटफार्म से लड़े और हम जो है ना, अगर आपको मैंडेट मिलता है तो आप हुकूमत करें, अगर हमें मैंडेट मिलता है तो हम तो ये नहीं कहते कि आप हमें हुकूमत दें, हम तो कहते हैं इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। शेख रशीद ने कहा है कि राना सनाउल्लाह जितना रेड जोन को बड़ा करेंगे उतने ही लोग ज़्यादा निकलेंगे। मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं इल्म नहीं। PDM की सियासत ख़त्म हो चुकी, इलेक्शन में नए उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। और रावलपिंडी में मीडिया से बात कर रहे थे। एक पागल आदमी, एक सियासी तौर पर पसमानदा सोच रखने वाला वजीर दाखिला, अगर आप 0 पॉइंट तक रेड जोन ला रहे हैं तो आपका एजेंडा कुछ और है। लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए जुलूस निकलेंगे सारे शहर के घर। जितनी देर भी लॉन्ग मार्च स्टे करे रावलपिंडी में, हम एक मेज़बान शहर हैं और रावलपिंडी ही इंशाल्लाह अच्छी खबर देगा। रावलपिंडी से मुराद हमारा हल्का है। हम अमन के हामी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने राह तयन की है उसका रास्ता साफ कर दिया जाए। और ऐसे केसेस निकल रहे हैं जहां पे हम मौजूद भी नहीं हैं, लेकिन ये अकल के अंधे हैं, इनका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है। जो कदम उठाते हैं वो इमरान खान के फ़ायदे में चला जाता है। मुझे कोई पता नहीं, मुज़ाकरात हुए हैं, बात हो रही है, नहीं हो रही है, तो खुद कह दिया खान साहब ने और अदारों ने भी कह दिया कि बातचीत हुई है। अगर बातचीत से मसला हल हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना मजबूरी हो। नून लीग और सारी 13 पार्टियां दफन हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी कब्र खुद खोदी है। एक्चुअली उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। अब इलेक्शन होता है तो इनके पास टिकट लेने वाला कोई नहीं, इनकी जमानतें जब्त होंगी। नून लीग रहनुमा मियां जवेद लतीफ़ कहते हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। मार्च में 3-4 लाख लोग तो नहीं आए, अलबत्ता 3-4 हज़ार ज़रूर आए। उन्होंने इल्ज़ाम किया कि PTI ने लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च बनाने की मनसूबाबंदी कर रखी है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जिस शख्स ने दावा किया था कि 3-4 लाख लोग लेकर निकलूंगा इनकलाब के लिए, लॉन्ग मार्च में शामिल करके 3-4 लाख तो नहीं निकल सके, 3-4 हज़ार देख के इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब इसको ये समझ नहीं आती कि मैं किसके पांव पड़ूं और किसके गिरेबान को हाथ डालूं। और हमें इल्म है कि किन किन जगहों पे
इन्होंने मंसूबाबंदी की हुई है खून रेजी की। उसमें एक पॉइंट गुजरात भी है। और इस्लामाबाद के चारों तरफ हाउसिंग सोसाइटियों में जिन लोगों की खिदमात ली हुई है, प्रोफेशनल लोगों की, जो पैसा खर्च किया हुआ है, वो क्या हुकूमत वक्त के इल्म में नहीं है?